नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम कोरोना के बढ़ते मामलों पर राजनैतिक दलों, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। जयपुर और उदयपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं और दलितों पर बढ़ते कथित अपराधों पर सरकार से प्रभावी कार्रवाई की मांग की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, इनोवेशन और स्टार्टअप में देश के भविष्य को बदलने की क्षमता। और प्रदेश में एक बार फिर हल्की बारिश का दौर शुरू। मौसम विभाग ने सोमवार को कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। समाचारों के साथ मैं आरती नागर। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अगर वैक्सीनेशन के पात्र हैं तो टीका जरूर लगवाएं। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम 7:30 बजे विभिन्न राजनैतिक दलों, धर्मगुरुओं, सामाजिक संगठनों और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि बैठक में सबकी राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की उभरती हुई सेकेंड पीक के खतरे से प्रदेशवासियों को बचाना है और ये सभी के साझा प्रयासों से संभव हो पाएगा। इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की भी संभावना है। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं और पॉजिटिविटी दर 3 गुना बढ़ गई है। राज्य में बीते 2 दिनों में प्रतिदिन 300 से अधिक कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए हैं। साथ ही सक्रिय रोगियों की संख्या 3000 से ज्यादा हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज जयपुर में 61 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में करीब 65 दिन बाद नए संक्रमितों का आंकड़ा 300 से पार पहुंचा है। इससे पहले 13 जनवरी को प्रदेश में 373 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई थी। फरवरी माह में औसत रोज करीब 100 केस रिपोर्ट हुए, लेकिन मार्च शुरू होते ही एक बार फिर संक्रमण बढ़ना शुरू हो गया। पिछले एक सप्ताह में जयपुर में कुल 340 संक्रमित मिले हैं। संक्रमण के मामले में उदयपुर दूसरे नंबर पर है, जहां एक सप्ताह में 235 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा तथा राजसमंद जिलों में भी एक सप्ताह में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 100 से ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच बढ़ाने और संदिग्ध रोगियों को आइसोलेट कर उनका तुरंत इलाज शुरू करने की योजना बनाई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर उदयपुर के जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों के नमूने लेकर जांच की जा रही है। उदयपुर जिले में पिछले 5-7 दिनों से कोरोना के पेशेंट्स की संख्या में वृद्धि हुई है। उसका एक कारण ये भी हम प्रतिदिन 1200-1300 लोगों की सैंपलिंग औसतन कर रहे हैं। हमने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इन सब पे अपनी टीमें लगा रखी है। जो भी लोग आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। नेगेटिव रिपोर्ट जो 6 राज्य है उनके हम चेक कर रहे हैं। होटल्स पे भी हमने निगरानी रखी हुई है। इसके साथ शहर में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी चालान की कार्रवाई हम लगातार किए जा रहे हैं। उदयपुर में बहुत अच्छी स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं ये भी अपील करूंगा कि जो भी लोग टारगेट ग्रुप में आ रहे हैं वो सेंटर्स पे पहुंच के वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित करें। बीकानेर में कोविड टीके तथा कोरोना प्रोटोकॉल के प्रति जन जागरूकता के लिए जिला प्रशासन द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। मंगल टीका जागरूकता अभियान के तहत आज स्काउट गाइड जागरूकता रैली निकाली गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बलदेव राम धोजक ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में कोरोना से बचाव के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। साथ ही वैक्सीनेशन के प्रति आमजन की भ्रांतियां दूर की जा रही हैं।
देश में अब तक 3,93,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 22,02,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इस बीच देश में सक्रिय मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटों में 39,726 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 1,15,00,000 से अधिक हो गई है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.26% हो गई है। अब तक 1,10,00,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। वर्तमान में 2,71,000 सक्रिय मामले हैं। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरूद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम प्रसारित की जा रही है। इसी श्रृंखला में सुनिए हमारे एक श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं ओम प्रकाश रेगर नेत्रहीन विकास संस्थान कमला नगर जोधपुर से आपको कोरोना के प्रतीक में एक लाइनें बता रहा हूँ। कोरोना को रोकना है, हमको मुंह पर मास्क लगाना है जरूरी है, और सैनिटाइजर से हाथ बार बार साफ करना है, 2 गज की दूरी बनानी है जरूरी। सभी भारतीयों से कहना है मेरा कि अभी और काम है जरूरी, तो ही निकलना है घर से। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने महिलाओं और दलितों पर बढ़ते कथित अपराधों पर सरकार की आलोचना करते हुए इस मामले में प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। आज विधानसभा में भाजपा विधायक मदन दिलावर ने कोटा के सुकेत में एक बालिका के साथ सामूहिक ज्यादती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल ने भी शून्यकाल में महिलाओं पर बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया। उधर भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल सुकेत जाकर पीड़ित बालिका के परिजनों से मुलाकात कर इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने जयपुर में विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा, इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग और अनुसूचित जाति आयोग को भी ज्ञापन दिया जाएगा। कल हमारी एक समिति प्रतिनिधि मंडल मौके पे गया, पीड़िता से बात की, शासन से बात की। आज इस प्रतिनिधि मंडल ने मुझे रिपोर्ट दी है। ये प्रतिनिधि मंडल और पार्टी के दूसरे लोग भी राष्ट्रीय महिला आयोग से भी मिलेंगे। इन महिलाओं के दुष्कर्म की घटनाओं में अनुसूचित जाति की भी महिलाएं और बालिकाएं थी, लिहाजा अनुसूचित जाति आयोग को भी हमारे प्रमुख लोग ज्ञापन देंगे। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि मानवाधिकार से लेकर तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इस मुद्दे को संज्ञान में लें। इस तरीके की घटनाएं जिन जिन क्षेत्रों में घटित हुई हैं उनकी वो विजिट करें। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज विधानसभा में कहा कि कोचिंग संस्थानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों के समाधान और उन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जल्द ही नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा। एक तारांकित प्रश्न के जवाब में श्री भाटी ने कहा कि प्रदेश में संचालित कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों से वसूली जाने वाली फीस के निर्धारण संबंधी नियम अस्तित्व में नहीं है। उन्होंने बताया कि जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनी है जो कोचिंग संस्थानों से संबंधित शिकायतों का निराकरण करती है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने आज कहा कि राजकीय कोष से आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों को अनिवार्य रूप से बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक प्रोटोकॉल तय करने के लिए 2 माह में बैठक बुलाई जाए। प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ के इस संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हस्तक्षेप करते हुए श्री जोशी ने कहा कि बार बार सर्कुलर जारी हुए हैं, फिर भी सदस्यों की शिकायत रहती है कि सरकारी समारोह में उन्हें नहीं बुलाया जाता। उन्होंने कहा कि राज्य में भी भारत सरकार की तरह स्पष्ट प्रोटोकॉल निर्धारित करने की जरूरत है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की टीम ने आज राजस्थान आवासन मंडल के परियोजना अभियंता विजय कुमार को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ये रकम टेंडर की बिड की जांच उसके पक्ष में करने की एवज में मांगी थी। ब्यूरो के महानिदेशक पीएल सोनी ने बताया कि ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक दिनेश एमएन के निर्देशन में आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों की तलाश की जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से 18 से 20 मार्च तक भीलवाड़ा में अमृत महोत्सव विषय पर चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं और उनके नायकों के बारे में जानकारी प्रदर्शित की गई है। आज कई विद्यालयों के विद्यार्थियों और संस्थाओं की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर स्वाधीनता संग्राम के इतिहास के बारे में जाना। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि इनोवेशन और स्टार्टअप में देश के भविष्य को बदलने की क्षमता है। उन्होंने आह्वान किया कि युवा नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता विकास की ओर प्रेरित हों। इसके लिए तकनीकी शिक्षण संस्थान अनुकूल माहौल और सुविधाएं उपलब्ध कराएं। श्री मिश्र आज कूकस में आयोजित ग्लोबल हैकेथॉन इनोवेशन एंड स्टार्टअप के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी, संचार सहित तकनीक के सभी क्षेत्रों में नित नए बदलाव आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 75वां संस्करण होगा। और अब मौसम। प्रदेश में एक बार फिर हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज भी जयपुर, अजमेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में हल्की बारिश के समाचार हैं। इस बीच राज्य में अधिकतम तापमान 35 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वहीं न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कई जिलों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने आज अलवर, झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर तथा जोधपुर में हल्की बारिश तथा बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने सोमवार को राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इस बीच झालावाड़ जिले के बेलास गांव में बिजली गिरने से 3 लोग घायल हो गए। खेत पर काम कर रहे ये लोग बारिश आने पर पेड़ के नीचे खड़े थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज शाम कोरोना के बढ़ते मामलों पर राजनैतिक दलों, धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े। जयपुर और उदयपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं और दलितों पर बढ़ते कथित अपराधों पर सरकार से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा, इनोवेशन और स्टार्टअप में देश के भविष्य को बदलने की क्षमता है। और प्रदेश में एक बार फिर हल्की बारिश का दौर शुरू। मौसम विभाग ने सोमवार को कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।